प्रॉब्लम 29 नंबर का ये प्रॉब्लम 29 नंबर का ये जनरल एंट्री के हिसाब से सबसे पहले मैं ट्रांसफर वाली एंट्री बता रहा हूँ। कौन सी? ट्रांसफर वाली एंट्री। देखो ट्रांसफर में हम जो ट्रांसफर करते हैं और उसके अकाउंट उससे लगे हुए उसकी एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपके पास बैलेंस शीट है, उसको बैलेंस शीट देखो सबसे पहले। उसमें से आपने क्या क्या ट्रांसफर किया ना? दो चीजें। कहाँ पर ट्रांसफर किया आपने? नेशन के क्रेडिट साइड। तो उसकी पहली एंट्री बना दो। एंट्री क्या बनेगी? नेशन क्रेडिट हुआ तो ये जो क्रेडिट पे लिखे हुए ये क्या बनेंगे? डेबिट। तो फिर एंट्री बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट भी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मिलाकर कितने बने? 23,000 और ये है 21 और 12,000। सही है ना। हम नरेशन बनती है बी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। नंबर 2 की एंट्री क्या है? एंट्री ऑब्जर्व करो, घर पे भी लिख सकते हो। नंबर 2 में आपने ट्रांसफर किया है अजी कैपिटल को कोई एंट्री नहीं, रिजर्व ट्रांसफर किया। जब रिजर्व आपने ट्रांसफर किया तो पार्टनर के क्रेडिट में रिजर्व का नाम लिखा, मतलब एंट्री बनेगी। देखो क्रेडिट में लिखा ना, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब उनके नाम लिखने पड़ेंगे, सिर्फ पार्टनर्स को अलग अलग अमाउंट में गई है ना। तो फिर पहले का नाम है सिद्धेश्वर कैपिटल अकाउंट, दूसरा है गोविंद कैपिटल अकाउंट। इसको 6,000 गए, इसको 4 गए, ऐसे मिलाकर थे 10,000, राइट है। एंट्री नंबर 2 खत्म हो गई। अब एंट्री नंबर 3 में आओ। नरेशन तो क्लियर है ना? पे जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर इन देयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो और रेशियो। आगे बढ़े, हम आगे एसेट साइड में काफी सारे एसेट अपने यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री आपके समझिए। कौन सा अकाउंट डेबिट हो? रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और जितनी लिस्ट है 1 by 1 टू गुड्स डेटर्स गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग। देखो बोलने के लिए आपको दे दो लैंड एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट भी है ना और स्टॉक, बराबर। सब के सब अकाउंट है, एक डेबिट हुआ और बाकी पूरे के पूरे क्या हो गए? क्रेडिट। अच्छा जरा लेकर की 19,000, उसके बाद 7,000, फिर 47,000, फिर कितना? 20, फिर 4,000, फिर 10,000, सब मिला के 1,2,000। पूरी असेट ट्रांसफर हो गई। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग असेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट या बीइंग असेट ट्रांसफर्ड। बात खत्म, राइट। कितनी एंट्री हो गई आपका? ट्रांसफर में 3। उसके बाद आरडी एक ही रहेगा, उसमें कैश और बैंक एंट्री बनने वाली। आरडी आपने ट्रांसफर की यहाँ पर, मतलब अकाउंट कौन सा है? क्रेडिट। तो क्या बना? डेबिट। तो एंट्री बनेगी 4 बनने वाली आरडी अकाउंट डेबिट टू रुपए है कितने? 500। नरेशन बिंग ऑलरेडी ट्रांसफर, ठीक है। बिंग ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया। कितनी एंट्री बनी? 4। ट्रांसफर के बाद एंट्री जो बनेगी वो है रिलेशन की। अब तक 4 एंट्री ट्रांसफर की बनी। रिलेशन में आ गया, मतलब वो चीज बेची, क्या बेची, कब बेची, कोई लेकर गया, उसके हिसाब से एंट्री बना। सर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर कहा है सबसे पहले सिद्धेश्वर लेकर गया, गोविंद लेकर गया, मार्केट में बेच दिया, सही है, पेमेंट कर दिया पार्टी से। तो ऐसी जो एंट्रीज है यहाँ पर दी वो है रियलाइजेशन एंट्रीज, राइट। तो पहले नंबर में कहते हैं प्लांट मशीनरी सिद्धेश्वर लेकर गया। सिद्धेश्वर लेकर गया तो प्लांट मशीनरी डेबिट का, गया तो क्रेडिट में।
फिर गोविंद लेकर गया, डेबिट में था तो क्रेडिट, उसके बाद फिर डेबिट में काफी सारे एसेट की जो हमने क्रेडिट की वो भी गई क्रेडिट। जो यहाँ पर क्रेडिट नजर आता है ये पूरा पूरा डेबिट है और अकाउंट कौन सा क्रेडिट है, राइट है। तो फिर इसकी पहली एंट्री मतलब 5 नंबर की एंट्री रिलेशन की पहली एंट्री और एंट्री में 5 नंबर की एंट्री कौन पार्ट लेकर गया, उसका नाम सिद्धेश्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सही है, क्या लेकर गया वो मेंशन करना है, रुपए है 16,000। ठीक, उसके बाद दूसरा पार्टनर क्या नाम है उसका, तो फिर वो बनेगा गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए का लेके गया, 25 ना, 25,000। ठीक है, एक ही एंट्री बन गई 2, कुछ आपने मार्केट में बेच दिया। ठीक है, तो फिर वैल्यूएशन क्रेडिट और कौन सा डेबिट हुआ, कैश और बैंक, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो फिर 7 नंबर की क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, 2 मेरा अकाउंट आगे बात खत्म हो गई, अमाउंट आई 74,000 डेबिट में क्रेडिट में नरेशन बिल असेट्स रियलाइज। उसके बाद आपने पेमेंट किया, अब कौन सा अकाउंट डेबिट में, उसका अकाउंट क्या बने क्रेडिट। एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, ये एंट्री आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक लाइन नहीं दिया हुआ, आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं। क्या करोगे, एक या 2, एक या 2, एक में। अच्छा, तो नरेशन अकाउंट डेबिट बना, एंट्री नंबर 8 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है ना, देखो दोनों को मिलाकर अमाउंट बताओ 34,000। नरेशन पेइंग ऑल लायबिलिटीज एंड रिलेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब उतनी लायबिलिटीज पूरी गई ना, ऑल लायबिलिटीज बोलने की जरूरत नहीं, क्रेडिटर जिसको ऐसे नहीं बोली, ऑल लायबिलिटीज पेड विद रिलेशन एक्सपेंसेस हो गई एंट्री। कितनी इंटरेस्ट बनी, स्टॉप हाँ, रिलेशन पूरा हो गया आपका। डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद की जो एंट्री बनी है बेसिकली की बनेगी जब तक हम 8 नंबर तक आए थे, ट्रांसफर रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, ये पूरा टैली कर दिया, अब क्या निकाला आपने, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर को मतलब बढ़ दिया तो प्रिंट साइड में गया और रेशन डेबिट हो गया, तो एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी 2 नंबर के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर के नाम लिखने। ठीक है ना, पहले का नाम है सिद्धेश्वर कैपिटल अकाउंट और दूसरा है गोविंद कैपिटल अकाउंट। सिद्धेश्वर को पैसे गए 1,000 रुपए, गोविंद को गए 1,500 रुपए, मिलाकर उल्टा 1,500 को गए, गोविंद को 1,000 गए, मिलाकर 2,500। मैंने लिखते समय बराबर लिखा लेकिन बोलते समय गलत हो गया। ठीक है, तो रेशन के डेबिट पे पार्टनर के नाम, पार्टनर के क्रेडिट पे रेशन, राइट। ओके, 2 एंट्रीज। अब आगे एंट्री मिल जाएगी, आगे हमने पार्टनर को टैली कर दिया और फिर उसमें जो बैलेंस आया कैश में से पेड कर दिया, यही एंट्री है, उसके आगे एंट्री नहीं है। तो पेड करने पर एंट्री का बनी दोनों पार्टनर का 2, तो फिर दोनों एंट्री करेंगे सिद्धेश्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद गोविंद कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक। सिद्धेश्वर कितना है 26,500 और 15,000 मिलाकर 41,500। बिग एक्सेस बैलेंस पेड ऑफ, एक्सेस बैलेंस ऑफ पार्टनर पेड ऑफ। कितनी इंटरेस्ट बनी 10।